हेलो स्टूडेंट, मैं आपका संदीप सर आपके पास कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस के दो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि मेथड है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होते हैं। पहला आपको बताया गया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीसरा बताया गया था। और एक बताया गया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट और एक आपको बताया गया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसमें से जो तीसरा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, उस पर ये दो क्वेश्चन आपको लाया गया है। इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 और x + 3। अब दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन 1 + tan x into 2 + tan x। तो बारी-बारी करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 2x - 1 अपॉन x - 1 into x + 2 into x + 3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में जो आपका डिनोमिनेटर है ये आपका लीनियर फैक्टर है x - 1 x + 2 x + 3। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इस इंटीग्रांड को हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो कैसे डिकम्पोज किया जाता है आपको बताया गया था। मान क्योंकि यहाँ पर लीनियर फैक्टर है तो इसको कैसे डिकम्पोज किया जाएगा, 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x + 3 इसको डिकम्पोज किया जाएगा। क्योंकि तीन लीनियर फैक्टर है, तीन टर्म यहाँ पर बनेगा और कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा है, यानी इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा आपका a अपॉन पहला फैक्टर है x - 1 तो x - 1 हो जाएगा। फिर दूसरा लीनियर फैक्टर है x + 2 तो ये हो जाएगा b अपॉन x + 2। फिर तीसरा फैक्टर है x + 3 तो तीसरा टर्म हो जाएगा c अपॉन x + 3। इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं। हमने क्या किया कि लीनियर फैक्टर दिया गया था उसको हमने डिकम्पोज कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के वैल्यू निकालेंगे और निकाल करके इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जहां पर इसका इंटीग्रेशन करना होगा इसका इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लेते हैं। तो हम कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का वैल्यू कैसे निकालते हैं इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाला जाएगा, 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इन तीनों लीनियर फैक्टर का। तो एलसीएम हो जाएगा x - 1 x + 2 और x + 3। तो यहाँ पर देखिए a के साथ क्या आ जाएगा, x - 1 से यहाँ पर डिवीजन कर लेंगे, x - 1 कैंसिल आउट होकर के x + 2 x + 3 बचेगा, यही a के साथ आ जाएगा। तो a के साथ आएगा x + 2 x + 3। b के साथ क्या आएगा, b के नीचे x + 2 है तो x + 2 से डिवीजन करेंगे, ये वाला टर्म बीच वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 1 x + 3 बचेगा। तो b के साथ आ जाएगा x - 1 x - 1 और x + 3 आ जाएगा, x - 1 और x + 3 आ जाएगा। अब एक टर्म और बचा c के साथ क्या है, c के साथ ध्यान दिया जाए x + 3 है नीचे, x + 3 से डिवीजन करेंगे x - 1 और x + 2 बचेगा, ये c के साथ आ जाएगा। तो पहला फैक्टर है x - 1 ये वाला, और दूसरा बचेगा x + 2। इसी को सॉल्व किया है तो देख रहे हैं ये दोनों सेम है और डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर में है और सेम है तो कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। हमारे पास आएगा 2x - 1 इक्वल टू क्या बचा, लेफ्ट में ये बचा, राइट में क्या बचा, न्यूमरेटर इसका a * x + 2 x + 3 प्लस b * x - 1 x + 3 और प्लस c * x - 1 x + 2, ये हमारे पास बचा। अब यहीं से हम लोग कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैसा वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके दो मेथड होते हैं। तो मैं एक मेथड यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये सब कुछ वैल्यू लेकर के कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का वैल्यू निकाला जाता है।
ए का कुछ ऐसा वैल्यू हम रखते हैं कि दो कैंसिल आउट हो जाए, दो जीरो बन जाए और किसी एक का वैल्यू निकल जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर x बराबर क्या पुट करूँ, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दो को हमको जीरो बनाना है। अगर मैं x बराबर 1 रख दूँ, x बराबर 1, तो देखिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि x माइनस 1 और यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि x माइनस 1 यहाँ पर है। तो b और c तब गायब हो जाएगा, a हमारा बचेगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में x बराबर करके 1 रख दूँ, x बराबर 1 रखेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। और रखा जाए यहाँ पर जैसे x बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे तो 2 into 1 minus 1 is equal to a into 1 plus 2 और यहाँ पर x plus 3 तो 1 plus 3 हो जाएगा और ये वाला टर्म देखिए b 1 minus 1 0 हो जाएगा और ये 1 plus 3 हो जाएगा और यहाँ पर c into 1 minus 1 0 हो जाएगा बाद में into 1 plus 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद 2 into 1 minus 1 तो 2 minus 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आएगा a into 2 plus 1 3 और 3 plus 1 4 प्लस ये दोनों टर्म गायब हो जाएगा तो 0 plus 0 हो जाएगा, b into 0 0 हो जाएगा और c into 0 0 हो जाएगा। यानी a का वैल्यू निकल गया आपके पास 1 is equal to 12 a का वैल्यू आ गया आपके पास 1 is equal to 12 यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा a is equal to 1 from 12 ये हमारा a का वैल्यू निकल गया। तो a का वैल्यू तो निकल गया, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए ताकि हम जो है इसको मिटा करके p और c का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको भी आप लोग वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इतना मिटा रहा हूं और p और c का वैल्यू निकाल रहा हूं। तो a का वैल्यू 1/4 हम लिख रहे हैं p 1/4 आ गया है। अब हम p और c का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू कैसे a का वैल्यू निकल गया हमारा पॉइंट पर। अब हम b और c का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, a और c को 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो b a और c कैसे 0 बनेगा, देखिए यहां पर x प्लस 2 है और यहां पर भी x प्लस 2 है, यानी x बराबर -2 रख दिया जाए तो a और c गायब हो जाएगा पिक्चर से, हमारे पास b बचेगा तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तब इस समीकरण में x बराबर क्या रखते हैं -2 रखते हैं। तो -2 रखा जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा तो 2 into -2 -1 is equal to a into a में डायरेक्ट 0 लिखा हूं -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा और यहां पर जो भी आएगा लिख ही दे रहा हूं 2 प्लस -2 प्लस और यहां पर देखिए b into -2 -1 और यहां पर x प्लस 3 है तो इसके जगह -2 प्लस 3 और यहां पर c into x के जगह -2 है x -1 और ये वाला वैल्यू क्या है -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान आ गया 2 into -2 -4 तो -4 -5 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 से कभी मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, सिर्फ b वाला टर्म बचेगा b into -2 -1 कितना हो जाएगा -3 -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए c वाला टर्म c into -2 -1 जो भी बचेगा -3 हो जाएगा -3 और -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है पिक्चर से a और c गायब हो जाएगा क्योंकि ये फाइनली करेंगे तो 0 into -3 into c फाइनली ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं -2 प्लस 2 क्या है, ये उस टर्म में 0 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, इससे गायब हो जाएगा। तो -5 is equal to आपके पास आ गया -3 into 1 into 2 -3 इसका मतलब है 3b is equal to 5 इसका मतलब है कि b बराबर हो जाएगा 5 from 3 तो b का वैल्यू निकल गया आपके पास, b का वैल्यू आ गया 5 from 3 तो मैं सिंपल लिख रहा हूं तो b बराबर 5 from 3 हो गया। तो यहां से मैं मिटाया था तो यहां से आप फिर से यहां से राइट डाउन कर लीजिए और मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं क्योंकि अब हमको c का वैल्यू निकालना है। इसको मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि a b c का वैल्यू इसमें पुट करना होगा, इसमें नहीं मिटा रहा हूं।
तो मुझे यही बार बार मिटाना पड़ता है। वीडियो पॉज करके राइट में करते रहिए, कोई इशू नहीं है। तो मैंने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया और सी का वैल्यू निकाल लिया। तो वीडियो पॉज करके अपना राइट बंद कर दीजिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना जाएगा? सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू निकालने के लिए ट्राई करेंगे ए और बी मैच होने पिक्चर से। तो x प्लस 3 यहाँ पर भी है पिक्चर में और x प्लस 3 यहाँ पर भी है। कॉमन फैक्टर को दिख रहा है, x प्लस 3 b में भी है और x प्लस 3 b के साथ भी है। तो x बराबर -3 जब पुट करेंगे तो b भी गायब हो जाएगा और a भी गायब हो जाएगा। तो इस बात की समीकरण में हम x बराबर -3 पुट कर रहे हैं। और दूर x बराबर -3 पुट कर रहे हैं। तो 2 * -3 मैं मार्क चेंज कर देता हूं। तो 2 * -3 -1 is equal to a देखिए यहाँ पर -3 + 2 और यहाँ पर -3 + 3 आप नीचे जाएगा क्योंकि ये वाला नीचे तो यहाँ पर देखिए b s के जगह पर -3 रखा है -3 -1 और यहाँ s के जगह पर -3 + 3 ये आपका हो जाएगा c * -3 -1 -3 और मैं नीचे दे रहा हूँ -3 + 2 यानी इस समीकरण में हमने s का वैल्यू -3 पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करके हम c का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 * -3 -6 हो जाएगा, -6 -1 -0 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए -3 + 3 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी -3 + 3 है, 0 हो जाएगा ये वाला टर्म और फिर इसी मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। हमारे पास c बचेगा तो c * -3 -1 -4 हो गया और यहाँ पर -3 + 2 -3 हो जाएगा, -3 + 2 -4 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या -7 = c * -4 -1 4 से हो जाएगा 4 से। तो c का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -7 यहाँ पर चला जाएगा तो -7 4 आ जाएगा। यानी हमने s का डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पुट करके a b c का वैल्यू निकाल लिया। तो हमारा काम यही था कि a b c का वैल्यू निकालना था। a b c का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू तो निकल गया, c बराबर क्या था -7/4, c का वैल्यू -7/4, b का वैल्यू 5/3। तो जब a b c का वैल्यू निकल गया तो समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। इतना आप राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पास करके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अगला स्टेप, जो a b c का वैल्यू निकला है उसका वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो आप पहले बना लीजिए वीडियो पॉज करके। हम इतना मिटाएंगे और a b c का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। चलिए किया जाए। हाँ तो यहाँ पर जब पुट करेंगे a b c का वैल्यू तो देखिए हमको क्या मिलता है a b c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा ये बताइए। 2x - 1 x - 1 x + 2 और x + 3 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1/12 तो 1/12 को बाउंड x - 1 फिर उसके बाद b का वैल्यू कितना है b का वैल्यू 5/3 है 5/3 अपॉन x + 2 फिर उसके बाद c का वैल्यू कितना है -7/4 तो -7/4 इसका वैल्यू आपके पास है x + 3 यानी इसका वैल्यू आपने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या पूछा है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है। इसका मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। अब इसने कर दिया कि dx हम यहाँ पर dx कर देंगे। अब क्या करेंगे, तीनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे।
तो तीनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेट किया जाए। तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो 1/2 कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x माइनस dx हो जाएगा। और 5/3 कांस्टेंट है, तो 5/3 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, तो इंटीग्रेशन किसका होगा 1/x + 2 dx। फिर -7/4 प्लस माइनस माइनस है, तो -7/4 इंटीग्रेशन 1/x + 3 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/x - 3 का इंटीग्रेशन log में जाएगा, log x - 2 और इसका 5/3 1/x + 2 का इंटीग्रेशन log x + 2 ये हो जाएगा log x + 2 - b1/4 और 1/x + 3 का इंटीग्रेशन log x + 3 कांस्टेंट ऐड करके लास्ट में ये आंसर हो जाएगा। यानी करना कुछ नहीं था, इसको हमको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना था। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके ABC का वैल्यू हमें निकाला, तो इसी को पुट किया, तो इसी का इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसी को इंटीग्रेट हमने कर दिया। तो ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसको आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए ताकि हम दूसरे क्वेश्चन पे आ सकें। अब आइए स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन पर, उम्मीद है आप राइट डाउन कर चुके होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आप आते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan x और दूसरा है 2 प्लस tan x dx। अब आप जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन वहां पर होता है जहां पर अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर टाइप है, कुछ क्वाड्रेटिक टाइप है, लेकिन यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है कि फंक्शन में इंटीग्रांड में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, और यदि पार्शियल फ्रैक्शन होता किसका है? अलजेब्रिक फंक्शन का, x टाइप के जो फंक्शन होते हैं, इसका कैसे होगा? तो इस क्वेश्चन में पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं अगर दो फंक्शन आपको दिया गया है जिसमें से एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया होता है उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t। यहाँ पर आप देख रहे हैं sec स्क्वायर x क्या है? tan x का डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan x को हम t मान लेंगे, tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो किसका डेरिवेटिव दिया गया है? tan x का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, tan x को हम क्या मान लेंगे? tan x को हम t मान लेंगे। ये हम जानते हैं कि जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया होता है तो उसी को t मान लिया जाता है। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो tan x को हम t मान लेंगे। तो इसी को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये आपका हो जाएगा ddx ऑफ tan x और इधर हो जाएगा ddx ऑफ dx। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और dx इधर आ जाएगा, तो dx dt। तो जहां पे sec स्क्वायर x dx है वहां पर हम dt को, sec स्क्वायर x dx यहां पर है तो इसके जगह पे हम सिंपली dt को कर देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू dt आया है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dt अपॉन, तो sec स्क्वायर x dx के जगह पे हमने dt पुट कर दिया, नीचे क्या बचा 1 प्लस tan x के जगह में t माना है तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पर देखिए 2 प्लस tan x है तो 2 प्लस सिंपली t हो जाएगा, ये हो गया t। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया 1 प्लस t में और 2 प्लस t। तो यहां पर हम मानेंगे, ठीक है, यहां पर हम मानेंगे कि मान, अब इसका क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जो हमारा इंटीग्रल dt में आया है इसी का हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे।
कैसे करेंगे, लीनियर फैक्टर है और अलग अलग रिपीट नहीं करना है। तो माना हमारा मान 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये अपॉन पहला फैक्टर क्या है 1 प्लस टी है, दूसरा फैक्टर बी अपॉन 2 प्लस टी है। इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर दिया, डिकम्पोज कर दिया इंटीग्रल। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टर ए और फैक्टर बी का वैल्यू निकाल के किसी में पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए, इसको सिंपलीफाई किया जाएगा। तो सिंपलीफाई किया जाएगा कैसे होगा, तो लेफ्ट में है आपका 1 प्लस टी 2 प्लस टी, और राइट में है आपका इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो ए के साथ 2 प्लस टी हो जाएगा, ए के साथ 2 प्लस टी हो जाएगा, और बी के साथ क्या हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा, बी के साथ 1 प्लस टी हो जाएगा, 1 प्लस टी हो जाएगा। अब देखिए हर और हर बराबर है, दोनों साइड में कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 इज इक्वल टू a 2 प्लस टी और b 1 प्लस टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम t का डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं, a और b का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 1 प्लस टी है, तो t का वैल्यू माइनस 1 रख देंगे, b गायब हो जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम t का वैल्यू हम माइनस 1 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, t गायब हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। यानी हम a का वैल्यू निकालने के लिए t बराबर -1 इसमें रख रहे हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा a इंटू टी के जगह में -1, तो 2 प्लस टी है, तो 2 की जगह में -1, तो -1 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा b इंटू 1 प्लस, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू 2 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर b इंटू 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, और ये b इंटू 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा a, यानी a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। b का वैल्यू कैसे निकलेगा, t बराबर हम इसको 0 करेंगे तो t बराबर -2 करेंगे, तो a गायब हो जाएगा, b का वैल्यू है, तो t बराबर हम -2 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 2 प्लस, देखो प्लस टी है माइनस करते हैं, तो माइनस हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 और t के जगह पे माइनस सिंपलीफाई कीजिए, तो 1 बराबर यहाँ पर लिखिए ये था, ठीक है ना। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 बराबर 0 माइनस b हो जाएगा, तो b बराबर -1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू -1 आ रहा है, तो आप इसका राइट डाउन कर दीजिए, a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू -1 आ रहा है। वीडियो पॉज करके एक बार इसको राइट डाउन करें। तो जब a और b का वैल्यू निकल गया, तो a और b का वैल्यू कहां पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो वीडियो पॉज करके आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन को राइट डाउन कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 आया है और b का वैल्यू -1 आया है, उन दोनों को उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कीजिए आप, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, ये हमने किया है, ठीक है ना। तो a और b का मान मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a का वैल्यू 1 आया था और b का वैल्यू -1 आया था, तो a और b का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी, इसका वैल्यू हो जाएगा a/1 प्लस टी, a का वैल्यू क्या है 1/1 प्लस टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a था प्लस b/क्या था 2 प्लस टी,
और आप देख रहे हैं एक वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को हम यहाँ पर b के जगह पे 1 रखेंगे और b के जगह पे -1 है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, है नहीं? ये -1 ये प्लस क्या हो जाएगा, सिंपली ये माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो a का वैल्यू 1 रखनी है, b का वैल्यू -1 रखना है। पूछा क्या है इसका इंटीग्रेशन, यानी हमको इंटीग्रेट करना है किसको, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, यस dt बेटा, यानी हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आया है पार्शियल फ्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करें चाहे इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन करने पर तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन का अपॉन प्लस t dt माइनस इंटीग्रेशन का अपॉन 2 प्लस t dt। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, log t plus 1 और इसका इंटीग्रेशन log t plus 2 हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड कर दीजिए और यहाँ पर log n माइनस log n का फार्मूला लगा दिया है, ये हो जाएगा आपका log t plus 1 अपॉन नीचे t plus 2 हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। ये आपका आंसर नहीं है लेकिन आंसर t में है, लेकिन आपने t किसको माना है, t आपने tan x को माना है, क्वेश्चन आपका यस में था तो आंसर दिया यस के वैल्यू, अभी t में है तो t का वैल्यू यस के फॉर्म में इसी में पुट कर देंगे, t के जगह पे tan x रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो log ऑफ tan x plus 1 अपॉन tan x plus 2, हमने t के जगह पे जस्ट tan x जो हमने माना था उसी को रख दिया इसमें, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझाया गया है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते रहिए। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है तो उसको t मान लिया जाएगा, पहला काम यही करेंगे। जैसे हमने tan x को t माना है, हमारा इंटीग्रल किसके इक्वल हो गया है, t1 plus t2 plus 2। तो हम देख रहे हैं यूनिट फैक्टर है, अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका पार्शियल फ्रैक्शन इक्वल करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए हो गया इसे, a और b का वैल्यू हमने निकाला, जो कि 1 आया है, b का वैल्यू -1 आया है, इसी में रख करके इंटीग्रेट कर दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है क्या आपको?